जी। लेकिन उसका जो एक दूसरा पक्ष है वो ये है जी अभी सारे नालों की सफाई हो रही है जी। 1 साल पहले नाले बनाए गए थे और सारे नाले तोड़े जा रहे हैं। यही विकास के आपके विकास का एक स्याह पक्ष है जो न तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों को दिखाई देता है और न ही तो भाजपा के संगठन को दिखाई देता है। अधिकारी पैसा जो है सड़क पर ऐसे फेंक रहे हैं और कोई इसका पूछने वाला नहीं है। नहीं, सब चीज यहीं से 500 मीटर की दूरी पर बरना पुल पर मिट्टी पाट करके पौधे लगा दिए गए और जो दोनों तरफ मिट्टी थी वहां पर जो है जिराफ लगा दिया गया। मतलब आपका सवाल मैं समझ गया। कोई भी ऐसी चीजें हैं उसको देखेंगे। वाराणसी का विकास एक मॉडल हो रही है मंत्री जी, देश में मॉडल है और उसमें आप तो कहो आप कोई चीज है तो मुझे लिखित दे दीजिए, लेकिन सवाल का अगर जवाब चाहिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मीडिया लिखित देती घूमेगी। आप मेरा सवाल का जवाब तो लीजिए, इतना लंबा सवाल। देखिए 11 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया है। अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में डंका बजा रही है। सामरिक दृष्टि से हम विश्व की महाशक्ति बन चुके हैं। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है और आगे रहेगा और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। नीट पेपर को लेकर लगातार विद्यार्थी धरने पर बैठे कर 2027 में आप लोकल में 11 साल पे सवाल आपसे कह रहा हूँ, कर लीजिए। आप आज लोकल सवाल करना वाला सवाल। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर 11 साल की जो उपलब्धि गिनाई जा रही है उसको लेकर के लगातार तंज कस रहे हैं। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, सबसे ज्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 11 साल में देश 1100 साल आगे गया है, लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा चूंकि 2027 में साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है वो स्वयं आईसीयू में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली है। धन्यवाद। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 11 साल झूठा रहा है। कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है, वेंटिलेटर पर जाने वाली है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बयानबाजी में वीरता उनके नेता राहुल गांधी जी को भी हासिल है और यहाँ जो कांग्रेस के कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं वो अभी बयान वीरता में उनका कोई जवाब नहीं। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 20 साल की उपलब्धि बताया भाजपा की, 11 साल इधर हुआ और प्रदेश में 9 साल हुआ। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से हमारा उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है और बड़े बड़े अपराधी या तो यमलोक चले गए हैं या तो जेल चले गए। तो यह हमारी उपलब्धि है और ये अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी परेशानी है। सर कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सदन में उठना चाहिए, बात फिर से उठना, चर्चा होना चाहिए। श्री अजय राय जी से कह देना कि वो सदन में आवे, जब अभी सदन आने वाला है मानसून सत्र, और नहीं वो जा नहीं सकते, वो तो किसी सदन के सदस्य वहाँ न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को बता देंगे, पूरी तैयारी करके रखें। भारत सरकार पूरी तरह से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के प्रवक्ता उनके नेता श्री राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं और जो दिन भर पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं, पाकिस्तान सरकार की तरह बयान देते हैं। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष मौलाना मुनीर है उसकी भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलना बंद करें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति है उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का चश्मा लगा के देखते हैं उसको उतार करके बाहर करें और भारत का चश्मा लगाएं तो उनको सब दिखाई देगा। धन्यवाद। लेकिन अब राहुल गांधी अपने तो ले लो यार, हमारा योजनाओं में रहा है माननीय मंत्री जी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं उसी वरुणा कॉरिडोर की बात मैं आपको एक जवाब आप मेरी ओर से इतना ही ले लीजिए। वाराणसी हमारे लिए विकास का मॉडल है और इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। कहीं कोई लीकेज करेगा, मैंने पहले ही कहा है, कोई गड़बड़ी करेगा
तो उसको जांचेंगे, उसके दोषी जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी उसी मॉडल को बताया जा रहा है। तो बता दिया आपने, मैं सुन लिया, मैंने तो बता दिया। हाँ धन्यवाद। और कोई चीज? एक सवाल है हाँ कि आज पूरी काशी खुदी हुई है। अगर कोई चीज घुसी, अभी मैं वाराणसी अभी एयरपोर्ट से आपके बीच में आया हूँ, मुझे लगता है 15 मिनट लगा है आप तक पहुंचने में। सवाल 15 मिनट का नहीं है। हाँ। लेकिन आप जो है आप तो प्रोटोकॉल में आए हैं, पैदल जाकर के देखिए, धूल पूरी काशी धूल दूषित हो रही है और खुदी हुई है, जगह जगह बिल्कुल जो है। नाम पे स्पष्ट करके छोड़ दिया, कहीं पानी भी नहीं मिला। अगर देखिए कोई चीज नई बनाना पड़ेगा तो निश्चित तौर से कोई पुरानी चीज बनी होगी तो उसको तोड़ना होता है। अगर 1 महीने का कष्ट है, 1 महीने का अगर कष्ट हो रहा है तो यह विश्वास रखिए कि सैकड़ों साल के लिए उस कष्ट से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। मंत्री जी, दिक्कत इस बात की पहले यहाँ बनाया जाता है, अगर आज बारिश हो जाए तो बनारस 1 साल नर्क में चला जाएगा। आप 1 महीने के बाद बोल रहे हैं। अभी आप देखिए, निर्माण कार्य जब होते हैं उसमें समस्याएं आती है, लेकिन निर्माण कार्य इसके कारण से रोक देंगे तो काशी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमें विकास भी करना है, हमें आप सबको सुशासन भी देना है, आप सबको व्यवस्था भी देना है। धन्यवाद। निजीकरण को लेकर क्या कहेंगे? लगातार अब अभी सिंचाई विभाग 4000 पदों को खाली किया गया है। अभी मैं आपको इसीलिए पहले मेरे दिलीप जी ने बताया 11 साल पे आप जो सवाल पूछ रहे हैं पूछिए। भी उपलब्धि मानी जाएगी क्या कि रोजगार छीना जा रहा है? नहीं, कोई रोजगार नहीं छीना जा रहा है, रोजगार की बरसात हो रही है। धन्यवाद। अध्यक्षों की चयन खुद करेंगे। यह तो कांग्रेस की अंदरूनी समस्या, मैंने कहा वो ICU में पड़ी है, वेंटिलेटर पे जाने वाली। भाजपा सरकार के 11 साल सुशासन के पूरे हो गए। BBC ने एक रिपोर्ट जारी किया और अखिलेश यादव ने उस पर लेकर सरकार को घेरा कि महाकुंभ जो इनकी उपलब्धि थी, 37 मौतें हुई थी, जबकि 82 मौत हुई थी। उसमें से 26 लोगों को 5-5 लाख। देखिए, महाकुंभ, प्रयागराज का महाकुंभ ऐतिहासिक है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें डुबकी लगाई है। ये एक दुखद दुर्घटना है, उसका हम लोगों को खेद है। और उसमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जाहिर किया है और उन परिवारों के प्रति हमारी सदा संवेदना है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी तीर्थयात्री किसी भी तीर्थ स्थल पे आए तो सकुशल आए और सकुशल जाए। इस आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा गए कि BBC ने रिपोर्ट पेश की है कि 82 लोगों की मृत्यु हुई। देखिए, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि किसी आप कोई समाचार चला दे, मैं उसका जवाब दूँ, वो नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इस कुंभ की जो दुखद दुर्घटना हुई थी उसमें कोई भी किसी परिवार ने अपने सदस्य को खोया है तो उसका हम बहुत पहले भी दुख जाहिर किए, आज भी दुख जाहिर करते हैं। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, सरकार साथ। 11 साल सुशासन के पूरे हुए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा जो आपके समाज से आती हैं, उनका हत्या कर दिया गया, बलात्कार किया गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री की रैली में जाकर उनकी मां ने लगातार मदद मांगी, लेकिन इस मामले में नहीं, जो कोई मामला होगा। आज मैं 11 साल की उपलब्धियों पर आपसे बात कर रहा हूँ। अपराध कोई भी करेगा, वो किसी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो। यहाँ हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अपराध अगर कोई करेगा, किसी की कोई हत्या करेगा, किसी का अपहरण करेगा, किसी के साथ छिनैती फिरौती लूट करेगा तो कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। धन्यवाद। हाँ, उधर भी सुनो। लगातार विजय यात्रा पर है और भारतीय जनता पार्टी भी विजय यात्रा पर है। भारतीय जनता पार्टी की इस विजय यात्रा से बौखलाए घबराए लोग भारत की विकास यात्रा को नहीं देख पा रहे और उसको नहीं देखने के कारण जब चुनाव में पराजय होती है तो यह उसको हजम भी नहीं कर पाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का पाप करते हैं, काम करते हैं। तो मैं 11 साल की उपलब्धियों के क्रम में आपको यह भी बताऊंगा कि आज चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, ये अंतिम सांसें ले रहा है। अगर मैं कहूं कि डिफेंस सेक्टर में पहले हम दुनिया के अलग अलग देशों से केवल हथियार खरीदे जाने वाले देशों के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्टार्टअप का नारा दिया, उसका परिणाम यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में देश ने ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि किया कि डिफेंस सेक्टर में ही 30 गुना हमारा निर्यात बढ़ा है। हमने अब हथियार केवल खरीदने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि हथियार बेचने वाले देश के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारी सरकार ने तकनीक के आधार पर तरक्की की है।
ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। शासन का मतलब अब देशवासियों की सेवा करना है, शोषण करना नहीं है, भ्रष्टाचार करना नहीं है। और योजनाओं के नाम पर सत्ता में बैठे लोग अगर तिजोरी भरने का काम करते तो वह युग ही समाप्त हो गया है। ये सच्चा राम राज्य है, सच्चा मोदी राज्य है, सच्चा सुशासन है, सच्चा विकास है। सरकार जितने भी योजनाएं लेकर आ रही है, समावेशी विकास अर्थात सबका साथ सबका विकास, ये नहीं कि गरीब आदमी गरीब रह जाए, अमीर और अमीर हो जाए। गरीब भी मुख्य देश के विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बने और अमीर और अपने उद्योग लगावे और आगे बढ़े और देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनावे, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 1 बनावे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। 11 वर्षों में एक हमारी उपलब्धि यह भी है, पहले यह नहीं हो पाएगा, यह नहीं हो सकता, इस प्रकार की जो बातें, निराशा से भरा हुआ भारत था, आज वो निराशा से बाहर आकर के यह विश्वास से कह सकता है कि आज सब कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और मोदी जी भरोसा देने का काम करते हैं, देश को विश्वास दिलाने का काम करते हैं। देश का युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं। मैं यहाँ आप सब लोग, चूँकि यहाँ आज 11 वर्ष की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल पर मैंने आपके सामने ये बातें रखी है और मैं ये गर्वपूर्वक मोदी जी के शपथ लेने से पहले इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसा हिस्सा था जहाँ 2 निशान यानी 2 झंडे लगाते थे। वहाँ की सरकार के जो मंत्री थे, वहाँ सरकारी वाहनों पे 2 झंडे लगते थे, लेकिन 2 निशान 2 विधान, वहाँ का अलग से संविधान होता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वह बलिदान साकार हो गया और हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जम्मू कश्मीर से 370 का सदा के लिए समापन हो गया। अब जैसे वाराणसी में एक तिरंगा एक राष्ट्र के लिए फहराता है, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर सरकारी और गैर सरकारी भवन में अगर कोई एक ध्वज होता है तो वो तिरंगा होता है। एक भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान होता है। तो यह हमारी उपलब्धि है। मैं भ्रष्टाचार, यह भारत के अंदर आप सब अवगत हैं कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार मतलब एक जैसे शिष्टाचार बन गया था। घोटाले की रोज खबर सुनाई देती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, उसका परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहने का साहस हर देशवासी के अंदर है। और गरीब कल्याण के लिए जो मैंने जहाँ से मैंने बात किया, गरीब कल्याण के लिए इतनी योजनाओं का जो अंबार है, इतनी योजनाओं की भरमार है, उस योजना के पीछे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उठाए गए कदम के परिणाम स्वरूप आज गरीबों को वह सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही जिसका उनको अधिकार था, जो उन्हें पहले मिलना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह उनको नहीं मिल पा रहा था। योजनाएं बनती थी, दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो जिनके पास पहुंचना है वो पहुंचते 15 पैसा पहुंचता था और 85 पैसा बीच में, विशेष तौर से मैं कहूं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी या खा जाया करते थे। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में सीधा, ये डिजिटल क्रांति है, तकनीकी का हम हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। भारत के गांव हो या शहर हो, आज वो विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 775 जनपद, 543 लोकसभा क्षेत्र और 4000 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं वाराणसी में हूं, केवल वाराणसी की बात अगर मैं करूं तो वाराणसी 2014 से पहले का वाराणसी, 2014 के बाद 2025 का वाराणसी। आंख से अगर कोई अंधा भी होगा तो उसको भी ये दिखाई पड़ेगा कि बनारस बदल गया है, उत्तर प्रदेश बदल गया है, देश बदल रहा है।
अगर कहीं बदला नहीं है तो जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, अभी भी वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाया है पहले उसको भी और जो अभी खा रहा है उसको भी पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगाने का काम करूंगा। तो आज देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सब के सामने जब यहाँ पर बैठा हूँ तो 11 साल पूरे होने पर इसी जून के महीने में 21 जून को विश्व योग दिवस है। और विश्व योग दिवस ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया के लगभग सभी देश 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर योग करते हैं निरोग रहने के लिए। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। अगर अभी मैं 25 तारीख आने वाला है, 25 जून को आप सबको मालूम है 25 जून जो आने वाला है 50 साल ये जो श्री राहुल गांधी एंड कंपनी भारत के उस संविधान का अपमान करते हुए लेकर के पब्लिक को गुमराह करते रहे, इन लोगों ने संविधान की हत्या की, इस देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र को बंधक बनाया, मीडिया को पूरी तरह से बंधक बनाने का काम किया था। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और